चलते हैं राम मंदिर के अंदर, जहां पे रामलला के दर्शन करते हुए भी हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा नजर आएंगे। और इसके साथ ही गौरव मिश्रा वो तस्वीरें दिखाइए जिसका हर कोई आज के दिन साक्षी बनना चाहता है और रामलला के दर्शन करना चाहता है। चलेंगे प्रेम 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 लगातार इस तरीके से करोड़ों हिंदुस्तानी का सपना था कि कब मंदिर निर्माण होगा, और हम लोग मंदिर के बिल्कुल अंदर हैं और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा बिल्कुल अंदर हैं और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम जनतंत्र टीवी पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के जो आने का क्रम है वो आपको नज़र आ रहा होगा, और यही मंदिर की जो खूबसूरती आपको देखिए किस तरीके से पूरा इसको सजाया गया है। और सामने से मैं कहूँगा अपने कैमरामैन विवेक से तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लोग जो हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज पूरे दिन तमाम देश ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों से जो लोग थे वो अयोध्या जी पहुँचे, और लगातार यहाँ पर तमाम देश के जो वीवीआईपीज थे वो यहाँ पर पहुँचे, पूरा जमावड़ा लगा रहा। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। कैसा लगा मंदिर किस तरीके से बना है, और आप जब दर्शन करके निकले कैसा महसूस? बहुत अच्छा दर्शन करके निकले, लेकिन हम सुबह में खातमुहूर्त में भी अपेक्षित थे। यहाँ तो उपस्थित रहे और हमारा बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें नहीं पूरे भारत देश खुश है, अनहद खुशी है। मैं तब तक मैं फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखिए ये लगातार अगर मैं तस्वीरों की बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पे आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि जो इसकी भव्यता है और इसकी दिव्यता अपने आप में ही बहुत मनोरम है। और जिस तरीके से ये मंदिर निर्माण का काम चल रहा था अपने आप में आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे थे तो जो निर्माण कार्य में लोग लगे हुए थे, इंजीनियर हों मजदूर हों, उनके ऊपर पुष्प से वर्षा किया। और आप देखिए ये सीधे अब आपको मेन जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहाँ से आपको हम लोग ऊपर हम लेकर के चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो ये मंदिर है इसकी खूबसूरती भी आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे जिस तरीके से तमाम लोगों के जो आने का क्रम है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा जो क्रम है वो यहाँ पे बना हुआ है। और अभी भी जो पूरा यहाँ जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जो भीड़ है इस तरीके से अभी लगी हुई है। और ये जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, लोग दर्शन करना चाहते हैं और दर्शन करने के लिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। और हम भी इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर पहुँच चुके हैं, साथ में मंदिर परिसर के अंदर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आज तमाम देश के बड़े बड़े साधु संत और तमाम जो वीवीआईपीज थे वो यह मंदिर परिसर में पहुँचे और लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन हो गया आपका? हाँ मेरा दर्शन हो गया। कहाँ से हैं आप? हम बनारस से आए हैं। कैसा लगा मंदिर, कैसा बना है? मंदिर अद्भुत बना है और मुझे आज हिंदू होने का गर्व है कि आज मैं हिंदू हूँ। और इतना भव्य मंदिर मुझे देख के लग रहा है कि रियल में आज हम 100-200 साल पहले हम लोग देखा करते थे कि किसी राजा ने मंदिर बनाया और हम लोग उसमें जाके दर्शन करते थे। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोग अपने जीवन काल में इतना बढ़िया इतना सुंदर मंदिर जो देखे हैं। और ये जो है हिंदू होने पे मतलब बहुत शानदार, बहुत शानदार। जय श्री राम। अब आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे ये जो मेन मुख्य द्वार आपको अब नजर आ रहा होगा। अंदर आने के बाद जब आप मंदिर परिसर के अंदर आएंगे तो इस तरीके से ये देखिए इसकी भव्यता आपको साफ नजर आएगी। मैं अपने कैमरामैन विवेक से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। इसकी भव्यता आपको साफ नजर आएगी किस तरीके से इसको निर्माण किया गया। ये बड़े बड़े जो खंभे, जब पहले आप किसी पुराने समय की अगर मैं बात करूं जो राजा के महल बनते थे तो इस तरीके से जो नक्काशी होती थी तैयार की जाती थी। और एक बात लगातार जो हर जगह आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसको बनाने के लिए सीमेंट या बालू गिट्टी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको पत्थरों से ही तैयार किया गया। और अब अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ कि अंदर किस तरीके से इसको सजाया गया है, इसको संवारा गया है, वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंदिर की। अब आपको ये गुंबद वाला हिस्सा मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए किस तरीके से जो ये पूरी नक्काशी है इसको आप देखिए, इसको बनाने में जो पूरा वक्त लगा और जो कारीगर थे, जो इंजीनियर्स थे, वो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार कर रहे थे कि एक राजा का भवन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से रहे। आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये सामने देखिए, ये अब हम दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां श्री राम, प्रभु श्री राम को जहां पे आज जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है उस दरबार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये देखिए अब लगातार जो इसकी दिव्यता है और इसकी भव्यता आपको देख के समझ आ रहा हो। और
ये आप तस्वीर में आपको दिखाओ, विवेक ये दिखाइए, ये देखिए, ये जो अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, मैं कहूँ सीसीटीवी कैमरा है वो, और उसका जो फीड है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और संवारा गया है। दर्शन हो गए आपके? जी दर्शन हो गए। मंदिर कैसा लगा आपको? देखे तमाम मंदिर पे आप गए होंगे, लेकिन राम मंदिर की बात करें तो कैसा लगा? अभी तक जितने भी मंदिर दर्शन किया हूँ, उसके बाद जब प्रभु श्री राम के मंदिर रामलला का आज दर्शन हुआ तो लगा कि ये बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है। भारत में अभी तक ऐसा मंदिर, मैंने दर्जनों मंदिर दर्शन किया है अभी तक विभिन्न प्रदेशों में, बट ये जो मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास है, दिखाते रहिए थोड़ा। इस मंदिर का जो इतिहास है, उस इतिहास के कारण और मंदिर की जो अभी दिव्यता है, जो इतना विशाल भव्य मंदिर बना है, कुछ काम हालांकि अभी बाकी है बट वो समय के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये अयोध्या एक विश्व का एक पर्यटन, भारत में बहुत बड़ा, बिल्कुल विश्व का पर्यटन बनेगा। विवेक आप आगे आइए और आपको अब हम लेके चलते हैं वो दरबार, जो दरवाजे लगाए गए हैं जिसकी चर्चा लगातार रही है कि जो सोने के जो दरवाजे हैं जिसकी नक्काशी भी बहुत शानदार तरीके से की गई है, किस तरीके से की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम यहाँ तक पहुँच आए हैं और आपको यहीं से अब ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से यहाँ बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों के जो पहुँचने का क्रम है वो लगातार यहाँ जारी है। लोग तस्वीर लेना चाहते हैं अपने आने का जो क्रम रहा। आप देखिए ये मुख्य द्वार के बाहर लोग खड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? आप हाँ बिल्कुल, तो ये देखिए ये दरवाजे हैं और यही गर्भगृह है मैं कहूँ, और इसी में प्रभु श्री राम हमारे हैं आराध्य देव। और लगातार जिस तरीके से दर्शन करने का जो क्रम है कौतूहल था का दर्शन होंगे और आपके इसको किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, इसकी एक एक तस्वीर आपको कहा जा रही होगी कि इसको बनाने में, विजुअल दिखाते हैं इसको बनाने में कितना वक्त लगा है, और दिखाते हैं इसको बनाने में कितना वक्त लगा है, और जिस तरीके से गया के बाद से उसको तराशा गया, जो कारीगर थे वो यहाँ पर लगे रहे और उसको तैयार करने में लगे रहे। देखिए ये जो द्वार है, मंदिर के सामने वाले मैं द्वार की बात करूं, यहाँ पर आप देखिए भगवान श्री गणेश आपको दिखाई दे रहे होंगे। विवेक ये तस्वीरें दिखाइए, भगवान श्री गणेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए दूसरा द्वार जो दिखा राजस्थान से वो पहुंचे और इन दरवाजों को जब लगाया जा रहा था इसकी एक तस्वीर निकल के सामने आई थी। इसको पूरी तरीके से इससे गोल्ड की जो कहा जाए नक्काशी, सोने से इसको तैयार किया गया है, कुछ चांदी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग जातियों के आगे निकलेंगे, यानी कि मैं कहूँ 100 मीटर आगे। देखिए ये दरवाजा भी अभी थोड़ी देर पहले खोला गया था दर्शन के लिए, लेकिन जब तो ये जो इस तरीके के द्वार इनका भी बड़ा महत्व है इन द्वार का, इसको समझना होगा। ये देखिए यहाँ पे बजरंगबली, क्योंकि प्रभु श्री राम की अगर बात करें तो बजरंगबली का नाम ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता है इनके दरबार में। तो इस तरीके से इस खंबे पर बजरंगबली स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें गुंबद को, अगर हम देखने का प्रयास करें उस नक्काशी को, आप देखिए किस तरीके से इसको बारीक तरीके से एक एक पत्थर को कुरेद करके तैयार किया गया है। और इसी को जब सेटअप कर रहे थे, इसी को जब तैयार कर रहे थे, तो पूरा जो वक्त था इसी को बनाने में लग गया और इसी वजह से थोड़ा जो मैं कहूँ समय लगा वो इसमें लगा। और ये पहले फेज का काम है, फर्स्ट फेज जो मंदिर निर्माण का जो पहले फेज का काम है वो अभी पूरा हुआ है। और अगर बात करें आगे के निर्माण कार्य की तो वो अभी चलेगा, लेकिन इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता आपको देख करके लग रहा होगा। अब अगर हम दूसरे खंबे की बात करें, आप इसको भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको श्री गणेश नजर आ रहे हैं। और इसमें एक बात जो साफ समझ में आ रही है, कहीं से कोई रंगाई नहीं है, कहीं कोई पॉलिश नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इन पत्थरों को तराश करके, इनको कटिंग करके इसको तैयार किया गया है। और आप देखिए इसमें कहीं सीमेंट का इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो का श्री राम मंदिर है, ये इससे तमाम जो लोग हैं आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अभिभूत हो रहे हैं। अब आप तस्वीरें एक बार मैं चाहूँगा इस गुंबद की दिखाइए, ये सबसे शानदार तस्वीर आपको नजर आएगी। अगर आप इसको आंख खोल करके देखेंगे या बंद करके भी देखेंगे, आपको अपने आराध्य नजर आएंगे। जो पहले के भवन होते थे, जो दरबार होते थे, उसको उसी तरीके से तैयार किया गया है। आप देखिए, मैं विवेक से कहूँगा इसको अच्छे से जूम करके दिखाएं, थोड़ा पैन करें, उसमें भी ऊपर जो नक्काशी है
इसमें भी आपको प्रभु श्री राम का वो अवतार नजर आ रहा होगा, भगवान विष्णु भी आपको नजर आ रहे होंगे, और इसके अलावा अलग अलग जो देवी देवताएं हैं वो आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। और जब गुम्बद के नीचे वाले हिस्से पे हल्का सा हम देखेंगे, जो अलग अलग ये खंभे आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। दरअसल अभी अगर मैं इस फेज की बात करूं, फर्स्ट फेज की, तो ये पहला जो चरण है संपन्न हुआ है। दूसरे चरण में इस तरीके की पूरी तस्वीर मंदिर की आपको दे रही है। दरअसल इसी को बनाने में वक्त लगा, क्योंकि ये श्री राम का मंदिर बन रहा था, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र बन रहा था, इसीलिए थोड़ा सा इसमें और दिखा दूं लोगों के जो आने का क्रम है, थोड़ा हाइट पे करके कैमरे को दिखाइए, लोगों के जो आने का क्रम है वो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज जब इसका प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर के बाहर भारी संख्या में जो भीड़ थी वो तैनात थी, और उस भीड़ की एक ही इच्छा थी, कैसे दर्शन किया जाए। अब मंदिर के दूसरे हिस्से से आपको मैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता हूं जनतंत्र टीवी पर। यह है मंदिर के सामने, जब हम निकल के आते हैं गर्भगृह से, ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है, और यहीं से आज जो पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा था, यहीं से पूरा कार्यक्रम चल रहा था। और आप देखिए ये जो मंदिर की हाइट है, यानी कि आप पहले फेस को छोड़िए, इस मंदिर की हाइट पे अगर हम खड़े होंगे तो आपको दूर दूर तक जो तस्वीरें नजर आ रही होंगी, मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को विवेक दिखाइए, ये सामने से तस्वीर नजर आ रही होगी। और दूसरी गुम्बद वो देखिए, वहां पर लेजर से प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है वो उतारी गई है, और बहुत ही अच्छी लाइटिंग, शानदार लाइटिंग आपको उस गुम्बद पे भी नजर आ रही होगी। इसके अलावा अगर मंदिर के सजावट की मैं बात करूं तो आप इस हिस्से को भी देखिए। जब हम बाहर के हिस्से की बात करते हैं तो इसमें भी उसी तरीके का जो ध्यान है, उसी तरीके का इस्तेमाल है, उसी पद्धति का इस्तेमाल है, उसी शैली का इस्तेमाल किया गया। और एक बार आपको मैं बात बता दूं कि इस मंदिर निर्माण की अगर मैं बात करूं तो कुछ महीनों पहले जब बातचीत हो रही थी मेरी नृपेंद्र मिश्रा जी से, उन्होंने इस बात की जानकारी थी, मैंने उनसे बातचीत किया था, उनका ये कहना था इसको हम नागर शैली में बना रहे हैं। और नागर शैली की अगर मैं बात करूं तो नागर शैली में जब मंदिर निर्माण किया जाता है तो पहले जिस तरीके से निर्माण कार्य चलते थे बड़े बड़े भवनों के, मठ मंदिरों के, उसको उसी तरीके से किया जाता था। और आप देखिए इसको इसी तरीके से तैयार किया गया है। एक और तस्वीर आपको दिखा दूं, जो खंबे बनाए गए हैं, दरअसल ये खंबे नहीं है, उसमें भी एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है, एक तस्वीर निकालने की कोशिश की गई है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आपने सुना होगा हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां, और ये बजरंग बली बिल्कुल उसी को चरितार्थ करते नजर आ रहा है। सामने आपको नजर आ रहे होंगे, तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी।